सच्चाई में भी धोखा। किसी से बात कहोगे ना तो सबसे पहले एक कहा, देख मैं सच बताता हूं। इसका मतलब झूठ का नाम ही नहीं आया, वो सच क्यों बताने लग गया पहले ही। यूं कहा, देख मैं सच बताता हूं, या कहेगा देख मैं तुझे ही बताता हूं, इसका मतलब पहले भी बता चुका है। ये बातें क्यों पैदा होंगी? और कोई चीज होगी, बोले वह चीज कौनी है, वो चीज तो बोले वो चीज कौनी पहले बोलेंगे। क्या हमारा मन का बर्तन साफ है? हम रोजाना कितनी मिथ्या बातें करते हैं, कितना कपट दिल में रखते हैं, कितनी झूठ हम बोलते हैं, कितनी जीवों को दुख हम देते हैं, कितनी हेरा फेरी की बातें करके, कितना छीना झपटी आंख में चोनी का खेल खेलते हैं, छल कपट बेईमानियां करते हैं। इस दिल को हमने इतना बुरा बना दिया है कि सच्चाई नाम की चीज इसमें ठहरती ही नहीं। संत पुकार पुकार के कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उनका कष्ट भोगना पड़ेगा। पहली चीज है इंसान के जीवन की पवित्रता और चरित्रवान बनने की। जिस इंसान का चरित्र कुछ भी नहीं है, चाहे उसके पास सारी दुनिया की संपदा क्यों ना जाए, कितनी धन दौलत क्यों ना हो, कितने महल मकान क्यों ना हो, कितना ऊंचा वंश खानदान क्यों ना हो, कितना ऊंचा उसका पद क्यों ना हो, लेकिन 2 कौड़ी का भी नहीं है। लेकिन जिस इंसान के पास चरित्र है, जिसके शुद्ध विचार पवित्र हैं, जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति है, उसके पास सब बादशाहों का बादशाह है। वो जिसको मानसिक शांति है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तुमने हाथ फैला के किसी से मांग के, लूट खसूट झूठ बोल के अगर तुमने खाना शुरू कर दिया, तुम्हारा हाथ जिंदगी भर ऐसे ही फैला रहेगा। तुम्हें आदत पड़ जाएगी। भिखारियों को नहीं देखते, इसीलिए संतों ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास धन है तो उसके रहते हुए कोई पुण्य का कार्य करो, कोई किसी दुखी गरीब की सहायता मदद करो, तो वो तुम्हारे काम आने वाली चीज है। नहीं इसको छोड़ के चले जाओगे, भूल के चले जाओगे, तो उसका क्या करेगा? या किसी ऐसे आदमी के हाथ लगेंगे, वो अच्छा धन तो है नहीं, औरों को भी बिगाड़ देगा, वो खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। जो ऐसी चीजें आ जाती हैं उनकी बर्बादी तो ऐसी है, जिस प्रकार से पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दाम, दोनों हाथ होनी चाहिए, यही सयानो काम। अगर घर में दाम बढ़ने शुरू हो जाए, नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए, तो अच्छी और सियानी बात यह है कि उसको हाथों से उड़ीच देना चाहिए, नहीं तो बर्बादी का रास्ता दिखा देगा। लेकिन जिसके दिल में प्रसन्नता है, घर में शांति है, घर में आपस में अच्छा मेलजोल व्यवहार है, बड़े छोटे की जहाँ कदर और बात मानी जाती है, तो उसमें तो बिगड़े हुए काम भी सारे सुधर जाते हैं। जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े झूठ कपट बेईमानियां होती है, वह काल का वासा होता है। कई बार क्या होता है कि जवान बच्चे आते हैं, आके कहते हैं जी मेरे से ये गलती हुई। क्यों भाई, कैसे हुई कि तेरे से गलती? तो ये समझाया जाता है, बताया जाता है, सत्संगों में इतना जोर दे के कहा जाता है कि ऐसी गलती ना करो। बोला जी मेरे दोस्तों ने करवा दी। मैं कहने लगा गलत है ये बात। जो तुम्हारे से गलती करवाता वो दोस्त कैसा हुआ? दोस्त तो किसी का अच्छा करता है, वो तो तेरा दुश्मन है। जो किसी को गलत रास्ते पे डालता है वो उसका दोस्त हुआ कि दुश्मन है। दोस्त उसका मानो जो तुम्हें बुराइयों से बचाए, अच्छा करने के लिए प्रेरणा दे, तुम्हें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दे, और अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो तो आपकी मदद करे कि ताकि आप उसमें सफल हो। लेकिन ये भक्ति का रास्ता इसमें है। मैं कहता हूं इसमें तो जितने तुम्हारे नजदीकी होंगे वो सबसे पहले नाराज वो हो, क्योंकि ये ऐसा नियम है, जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाल है वो चीर देर साहेब करे नने। केड़ा और बड़बेर की दुश्मनी है। साथ में अगर बो दोगे और केले तो अगर हिलेगा हवा के आने से, वो बड़बेर उसके पत्ते को चीर देगी। वो क्या उसके साथ बुराई करता है कुछ? लेकिन अपने ही उसमें वो बेचारा हिलता डुलता है, हवा लगने से या झूमता है, तो उसको बैर को कैर से बैर हो जाता है। कैर को बैर से बैर है। इसी प्रकार से संसारियों को भक्तों से भी बैर है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? जिसका पल्ला पकड़ा है वो सबसे ताकतवर चीज है। जिस रास्ते पर तुम चले हो, बिना कांटों के कोई भी अच्छा फूल फल नहीं मिल सकता। बाधाओं को जो पार कर लेता है वही उस फल का स्वाद रखता है। समझ गए?
मोती को अगर खोजना चाहते हो तो समुद्र में गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें डुबकी कौन लगाता है? जो मर जीवा हो। ये मर जीने का रास्ता है, जो रोजाना मर मर के जीता है हर प्रकार से। संसारियों की ओर से जब मर जाओगे तब तुम प्रभु की ओर से जाग जाओगे। जब संसार की ओर से तुम सो जाओगे तो उस ओर तुम जग जाओगे। लेकिन अगर तुम संसार में सोते हो तो भूले हुए हो, भटके हुए हो।